परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने फिर से बोलने के लिए एक मौका दिया। तो जो हम बताना चाहते हैं कि इस समय अविश्वासी और विश्वासी लोगों में सबसे बड़ी समस्या है, स्वर्ग कैसे जाएंगे। सब कोई स्वर्ग जाना चाहता है, वैकुंठ जाना चाहता है। जो हिंदू धर्म को मानने वाला है वो धर्म के काम करता है, तीर्थ करता है, धाम करता है, पूजा करता है, पाठ करता है, बलिदान चढ़ाता है, कोई फूल चढ़ाता है, कोई मुर्गा, कोई बकरा, कोई धूप अगरबत्ती। मतलब सबकी इच्छा क्या है, स्वर्ग जाना है। क्यों जाना है? क्योंकि ये बातें सबको पता है कि ये मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिल जाएगा और आत्मा परमात्मा के पास पहुंच जाएगी। मतलब सबको तो स्वर्ग जाना है। तो जो जिस ईश्वर को मानता है उसके अनुसार उसको स्वर्ग जाना है, वैकुंठ जाना है। बाइबल इसके विषय में क्या कहती है? बहुत सारे सवाल मसीह लोगों के पास। बहुत से लोग प्रार्थना में आ गए, यीशु मसीह को मान लिए। कुछ लोग कहते हैं कि यीशु मसीह प्रार्थना में आ गए और पता चला घर पे जाके मर गए, वो स्वर्ग गए। अब ये बात है, स्वर्ग जाएगा कौन? मतलब आज का मेन टॉपिक है स्वर्ग कौन जाएगा और कैसे जाएगा। बहुत बड़ी समस्या है। प्रेरितों का सेवकाई का एक फील्ड है, पौलुस का फील्ड है थिस्सलुनीकियों की कलीसिया। वहां पे थिस्सलुनीकियों की कलीसिया में प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग जाने के बाद वहां के लोग इंतजार कर रहे थे। जैसा यीशु मसीह ने कहा था कि मैं जा रहा हूं, तुम्हारे लिए घर तैयार कर रहा हूं और जल्द तुम्हें लेने के लिए आऊंगा। तो चेलों को लगा कि प्रभु जल्दी से आने वाला है। तो प्रेरितों की कलीसिया में पढ़ेंगे तो लोग क्या किए, अपनी अपनी जमीनों को बेच करके एक दूसरे में बांटने लगे। उसमें कोई गरीब अमीर नहीं था। मतलब उनको लगा कि यीशु मसीह तो अब जल्दी आने वाला, तो ये घर का, ये धन दौलत का क्या करेंगे, अब तो स्वर्ग जाना ही है। इंतजार करते करते सालों बीत गए, प्रभु यीशु मसीह दोबारा लेने को नहीं है। कितने लोग इंतजार करते करते मर गए। तो वहां की कलीसिया, थिस्सलुनीकी की कलीसिया में एक बहुत बड़ा समस्या था, बहुत बड़ा विवाद था कि यीशु मसीह का दोबारा आगमन जब होगा तो स्वर्ग जाएंगे, लेकिन यीशु मसीह के आने से पहले ही मर गए, वो स्वर्ग जाएंगे कि नहीं जाएंगे? क्या आपका कैसे स्वर्ग जाएंगे? ये बहुत बड़ी समस्या थी और इस विषय पे बहुत बड़ी, और हमें भी प्रियो ये चिंता करने का एक विषय है कि आप जिनको सुसमाचार दिए, एक बहन जैसे बिटिया, तुम्हारा नाम क्या है? हाँ, क्षमा, ठीक है। जैसे हमारा बिटिया, इनकी एक सहेली, इनकी सहेली का पूरा परिवार ये प्रभु यीशु को मानती और इनकी सहेली प्रभु यीशु को नहीं मानती। तो इनके दिल में है कि मैं सुसमाचार सुना दूं, यीशु के बारे में बता दूं, इनका पूरा परिवार विश्वास कर ले। लेकिन ये बोले कि एक सही समय जब आएगा तब हम बताएंगे। इंतजार करते करते, मतलब कि साथ में जाती थी, खाती थी, पढ़ती थी, सब कुछ, लेकिन दिल में था कि इनको सुसमाचार सुनाना है। एक दिन ऐसा हुआ कि उनके सहेली का पूरा परिवार, बारिश का समय था, पूरा घर गिरा और सब लोग मर गए। वो लड़की बहुत रोई। एक बहुत बड़ा गवाही है कि मतलब उसके दिल में था कि मैं सुसमाचार सुना दूं। तो उसके दिल में था कि अगर मैं सुसमाचार सुना देती, अगर वो सुसमाचार सुन लिए होते तो वो भी स्वर्ग में पहुंचते। लेकिन मेरी गलती से मैंने लेट कर दिया, सुसमाचार उनको नहीं सुनाया, उद्धार का समाचार नहीं सुनाया, वो स्वर्ग नहीं। तो हम यीशु मसीह में सुसमाचार लोगों, यीशु मसीह के लोगों को मारा जाता है, काटा जाता है, जेल में डाला जाता है, झूठे मुकदमे होते हैं, लेकिन फिर भी पता है क्यों बताता है? क्योंकि उसको विश्वास है कि मेरे सुनाने से, मेरे यीशु के प्रचार कर, मैं यीशु का प्रचार कर रहा हूँ, लोग सुनकर विश्वास करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे। हमारा विश्वास है, हालेलुया, कि यीशु मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। तो जो कोई यीशु पर विश्वास करेगा वो भी जी उठेगा। तो केवल विश्वास करने से नहीं होगा, एक ही वचन को लेकर नहीं चलना है। एक वचन ले ले जिसने, मतलब परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते बेटे को दे दिया ताकि जो कुछ पर विश्वास कर नष्ट न परंतु अनंत जीवन पाए। केवल एक वचन, बाकी मन तो फिराना है उसको, बपतिस्मा लेना है, प्रभु के वचन पे चलना है, प्रभु भोज में भी शामिल होना है। ये सारी चीजों को तो देखना पड़ेगा ना। लेकिन कोई पास्टर एक ही वचन को लेकर के चलते, बस हो गया उद्धार, स्वर्ग पहुंच गए। कुछ लोग तो मरने के बाद प्रार्थना भी करते हैं कि प्रभु ये स्वर्ग में जा रहे हैं, स्वर्ग में आप इनको ले। लेकिन बाइबल कहता है कि जब प्रभु यीशु का दूसरा आगमन होगा तो जो मसीह यीशु में मर गए हैं वो जगाए जाएंगे।
हालेलुया। तो कैसे जाएंगे स्वर्ग? आइए देखेंगे पहला थिस्सलुनीकियों का पत्री 4 अध्याय 13 से 18 वचन तक कोई पढ़े। पहला थिस्सलुनीकियों 4 का 13 से 18 पहला थिस्सलुनीकियों। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु मसीह में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुए से कभी आगे न बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी। और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया। आमीन। यहाँ पे देखिए कैसा वचन के द्वारा बता रहा है कि डायरेक्ट कोई स्वर्ग नहीं जाएगा तुरंत मरने के बाद, कोई पास्टर हो चाहे कोई भी हो। हालेलुया। सो गया है। तो जैसे यीशु मसीह कब्र में गया था, बाइबल जब पढ़ेंगे मत्ती का पुस्तक, तो यीशु मसीह सो गया था, अंदर कब्र में दफनाया गया था, लेकिन जब अंदर गया और जब जी उठा तो बहुत लोग सोए हुए भी जाते हैं अपने घरों पर, बाइबल ऐसा बताता है। तो यहाँ पे एक ये समस्या है, तो ध्यान से आप सुन लीजिए, कोई भी मरने के बाद डायरेक्टली स्वर्ग नहीं जाएगा। कोई भी डायरेक्ट स्वर्ग नहीं जाएगा। बाइबल बता रहे हैं यहाँ पे थिस्सलुनीकियों की कलीसिया में, पौलुस अपने चिट्ठी के द्वारा बता रहे हैं कि जब हम जो मरते हैं, अन्य जाति में कहते हैं मर गए, लेकिन यीशु मसीह में कहते हैं कि सो गए, और सो गए तो जागेंगे। अब एक वचन और पढ़ लीजिए, यूहन्ना 11 का 25। वहां पे यीशु मसीह इस प्रकार कहता है, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। पुनरुत्थान मतलब मरकर जीव। हाँ, यूहन्ना 11 का 25। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। ठीक ना। यहाँ पे सोने का बात कर रहे हैं, मरने का बात कर रहे हैं, जीने का बात कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्टली स्वर्ग जाने का बात नहीं। लेकिन कुछ जो है कि उपदेशक, यहाँ पे बाइबल कहता है कि अगर हमसे कुछ गलतियां हो तो प्रभु भी हमें भी क्षमा करे, क्योंकि बाइबल बताता है कि उपदेशक बड़ा सावधान होना चाहिए। अगर गलत शिक्षा, अगर मैं यहाँ से अगर गलत शिक्षा दिया तो इतने लोगों के अंदर गलत शिक्षा जाएगा, और गलत शिक्षा कहाँ कहाँ जाएगा। तो प्रियो, जो भी बोलना बाइबल के अंदर है वही बोलना, बाइबल से अलग हट के मत बोलना, अपने मन से बना के मत बोलना। कुछ लोगों को दर्शन दिखता है, कुछ लोगों को सपना दिखता है, वो भी शेयर कर देते हैं। ऐसा नहीं करना। बाइबल क्या बताता है, प्रभु का क्या योजना है, सबको पता है। स्वर्ग जाएंगे, लेकिन डायरेक्टली कोई स्वर्ग नहीं जाएगा। प्रभु आएगा और खुद लेके जाएगा। तो यीशु कब आएगा इसका कोई पता नहीं, लेकिन जब आएगा तो जो मर गए हैं, हमसे पहले भी बहुत लोग, कितने लोग, हजारों लोग मर गए हैं, वो सो गए यीशु मसीह में। जब प्रभु आएगा तो जो मरे हुए हैं उनको जगाया जाएगा। हालेलुया। समुद्र से कहेगा मेरा मुझे देव। आग में जो जल गए हैं उनसे आग से मांगेगा, जो छत के नीचे दब गए उनसे मांगेगा। मतलब जो जैसे मसीह लोग मर गए, प्रभु उन सभी दिशाओं को हुक्म देगा और अपने लोगों को मांगेगा और लेकर के जाएगा। और उस समय कलीसिया में जो जीवित है, जैसे आज हम प्रार्थना कर रहे हैं,
अगर उस समय जो प्रार्थना करते हुए मिलेंगे वो जिंदा परिवर्तित हो जाएंगे, बदल जाएंगे। हालेलुया, बदल जाएंगे। जैसे यीशु मसीह का वो दर्शन, जब यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ने वाला था तो वहां पे चेलों ने क्या देखा, उसका चेहरा बदल गया था, उसका चेहरा, उसका शरीर बदल गया था, महिमा का देह हो गया था। और उसके अगल बगल में एक तरफ मूसा और एक तरफ एलिया थे। जब मरकर यीशु मसीह जी उठा तो शरीर था, उसको लोग छू सकते थे, यीशु मसीह को छू सकते थे, महिमा का देह था, उसमें कोई दर्द नहीं था, कोई तकलीफ नहीं था, कोई बीमारी नहीं था, कोई परेशानी नहीं था, महिमा का देह हो गया था। तो इस आज का संदेश के द्वारा हम बताना चाहते हैं, जो गलत संदेश जो लोगों को दे रहे हैं, तो मेरे प्रियो, यीशु मसीह पे केवल विश्वास करने से स्वर्ग नहीं जाओगे, बहुत कुछ करना पड़ेगा। हाँ, घर ही पे बैठे विश्वास कर सकता है तुम्हें? मोबाइल में यूट्यूब पे देख के विश्वास कर सकता है? विश्वास करने के अगर एक वचन देखें कि यीशु मसीह ने कहा जो मुझ पर विश्वास करेगा, पुनरुत्थान जीवन यीशु मसीह है, और जो यीशु पे विश्वास करे वो जी उठेगा। यूहन्ना लिखा है ना 11:25। अगर इस हिसाब से देखे तो यूट्यूब पे बैठे बैठे देख के विश्वास कर लेगा। लेकिन मेरे प्रियो, सारी धार्मिकता को पूरा करना है। यहाँ पे देखो, वचन दो धारी तलवार है, दोनों तरफ काटता है। मतलब अगर किसी को ऐसे मार रहे हो तो अगर मार रहे हो ना, तो ये तलवार इधर कर रहे हो, और जब इधर खींचोगे तो तुम भी कटोगे। ये प्रभु का कलाम ऐसा है। ऐसे किसी को मारे वापस आएगा। अगर किसी को अगर आशीर्वाद दे रहे हो कि प्रभु आपको भला करे, तो भलाई उसका तो होगा, प्लस आपका भी भलाई होगा। अगर किसी को श्राप दोगे, वो श्राप भी लौट कर आएगा। बाइबल का वचन दो धारी तलवार है। तो ये दो धारी तलवार को बड़ा संभाल के चलाना है, बहुत संभाल के इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे एक जगह पे यीशु मसीह क्या कह रहा है, पुनरुत्थान जीवन मैं हूँ, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो जी उठेगा। और वही यीशु मसीह, निकाल लीजिए यूहन्ना 3:3 पढ़ दीजिए। यूहन्ना 3:3। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज देख नहीं सकता। आमीन। मतलब कि वहाँ स्वर्ग की बात है। जो कोई नए सिरे से जन्म ना ले वो स्वर्ग राज को देख नहीं सकता। अब बताओ, हम स्वर्ग जाने का बात कर रहे हैं, पांच लोग बोलते हैं अरे स्वर्ग गए, आपकी माता जी गई, आपके भैया गए, हम भी चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पे वचन कह रहा है, यीशु मसीह खुद कह रहा है डायरेक्ट, ये यीशु मसीह शिक्षा दे रहा है, निकोदेमुस को बोल रहा है। निकोदेमुस ने बोला कि गुरु, जो तू काम कर रहा है, जो तू ये चमत्कार कर रहा है, बिना परमेश्वर के, बिना पिता के शक्ति के सामर्थ्य के तू नहीं कर सकता। यानी कि यीशु मसीह उसके मन की बातों को जान लिया है कि इसके मन में ये चल रहा है कि स्वर्ग की शक्ति से परमेश्वर प्रभु यीशु काम कर रहा है। निकोदेमुस के दिमाग में ये चल रहा है कि यीशु जो काम कर रहा है स्वर्ग की सामर्थ्य से काम कर रहा है। तो जो प्रार्थना में जो काम होता है, जो भी काम होता है, स्वर्ग की सामर्थ्य से होता है। और तो स्वर्ग की सामर्थ्य की बात करें, तब यीशु मसीह जाने तो उसके मन की बात को जान गया, बोला बिना नया जन्म लिए स्वर्ग राज को देख नहीं सकते। जाना तो छोड़ो भैया। अब भैया नया जन्म लेने की बात क्या है? यहाँ तो यीशु मसीह बोला जो विश्वास करेगा जी उठेगा। हालेलुया। नया जन्म लेने की बात क्या है कि प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनकर आप विश्वास करो, उसके बाद अपने आप को पापी अंगीकार करके पाप करना छोड़ दो। तो जो व्यक्ति प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करके पाप करना छोड़ देगा और पवित्रता पे अपना जीवन बिताएगा और प्रभु यीशु मसीह में मरते दम तक, जीवन के अंत तक मजबूत विश्वासी बना रहेगा, वो स्वर्ग में जाएगा, वो स्वर्ग राज को देख सकता है। नया सिरे का तो यही जन्म है ना, मन फिराना, हाँ, पाप, पहले सुसमाचार सुनना, मन फिराना पाप से, हाँ, जैसे पापी मतलब कि उधर, जैसे मान लो कि इधर है कोई हमको गाली दे रहा है खूब बढ़िया बढ़िया, पाप फिराने के बारे में बता रहे, कोई हमको खूब बढ़िया सा गाली दिया, खूब बढ़िया सा ऐसा गाली दिया कि दिल में धस गया तीर की तरह,
और हम भी कम नहीं, हमें भी आता है गाली देना। हम भी सोचे कि लाओ इनका हम डबल ट्रिपल वापस कर दें। हम भी गाली देने के लिए मेरे दिमाग में तो पूरा बन गया, एकदम फिल्टर हो गया बढ़िया से, दाल चावल की तरह एकदम मिक्स करके हमने बना लिया बढ़िया था गाली, और वापस करना चाहते हैं। अचानक हमको, अरे हम तो प्रभु वाले हैं, हम कैसे गाली दें? अपने आप को वहीं पे कंट्रोल कर लिया, उसको कहते हैं मन फिराना। हालेलुया। सामने वाला आपको गाली दिया, आपको गाली देने का मन किया, लेकिन आप गाली नहीं दिया, वापस अपने आप को कंट्रोल कर लिए। आंखों से आंसू आए, प्रभु इनको आप क्षमा करो। कितना भी आपको कोई मजाक उड़ा रहा है, गुस्सा आ रहा है, लेकिन आंखों से आंसू लेकर के प्रभु इन्हें क्षमा करो, मैं कुछ नहीं कर सकती। तो पाप के जगह पे जाकर, जैसे दारू की भट्टी सामने है, वहां पे लिखा है आपका ध्यान किधर, मधुशाला इधर, कदम तो जा रहे हैं, लेकिन याद आ रही हम तो प्रभु वाले हैं, तुरंत रास्ता बदल लिए। तो दारू की भट्टी सामने है और हमने रास्ता बदल लिया। हम पुरुष हैं, आदमी, हमारे सामने कोई भी स्त्री मिल जाए, गलत करने के लिए मौका मिल रहा है, लेकिन हम अपने आप को रोक ले, नहीं हम तो प्रभु के हैं, तो कहते हैं मन फिराना। मतलब हमारे सामने देखो, अगर पाप करने का अवसर ना मिले तो हम अच्छे नहीं, पाप करने का अवसर मिले उस समय हम पाप पे कंट्रोल कर लें, तो कहते हैं मन फिराना। अगर आपसे कोई झगड़ा ही ना करे तो फिर तो आप कहो कि हमने झगड़ा छोड़ दिया, तो ये नहीं। आपके सामने कोई झगड़ा करे, कोई आपको मार दे, कोई आपको गाली दे दे, उस समय आप अपने आप पे कंट्रोल कर ले, तो कहेंगे मन फिराओ। तो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करके पाप करना छोड़ दिया, उसको कहते उद्धार पाया हुआ, मन फिराया। तो जो मन फिरा लिया, तो बाइबल का वचन साफ साफ कहता है जो विश्वास करे वो बपतिस्मा ले। हालेलुया। तो यीशु मसीह पे जो विश्वास किया कि यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, मेरे पाप को उसने ले लिया, मेरे बोझ को उसने ले लिया, अब मैं पाप नहीं करूंगी, नहीं करूंगा, और पाप के रास्ते को छोड़ करके और पवित्रता से, ईमानदारी से प्रभु के वचन पे चलने लगा, तो उसको जरूरत है कि प्रभु की धार्मिकता को ले, जिसको कहते हैं बपतिस्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से जल में डुबकी बपतिस्मा। हालेलुया। डुबकी बपतिस्मा लेना पड़ेगा। तो उसके बाद, बपतिस्मा लेने के बाद वचन के साथ बने रहना है। बपतिस्मा मतलब पानी में नहाना नहीं है, बपतिस्मा मतलब धर्मांतरण नहीं है। बपतिस्मा मतलब है कि हम अपने पुराने बुराई को, अपने गंदगी को हम पानी के अंदर दफन कर देंगे। और पता है, जो मुर्दा हो जाता है वापस जिंदा नहीं। मेरे प्रियो, अगर देखो तो प्रभु यीशु को विश्वास करके पाप आपने छोड़ दिया। हालेलुया। कोलोसियों का पत्री पढ़ेंगे तो लिखा है कि मैंने यीशु मसीह पे जब विश्वास किया तो मैंने अपने पुराने मनुष्यत्व को उतार कर फेंक दिया। पुराने मनुष्यत्व को उतार कर गंदगी, बुराई, झगड़ा, गाली, सारी बुराई पाप हमने उतार कर फेंक दिया। उसको पहनना नहीं है, लेकिन प्यार आएगा। 1 महीना, 2 महीना, फिर तो दिल करेगा लाभ ले लेते हैं। इस उदाहरण में हमारा कोई प्रिय है, हम जिसे बहुत प्रेम करते, बहुत प्रेम, उसके बिना हम रह नहीं सकते। फिलहाल माँ बाप तो जब तक पालते पोसते तब तक, लेकिन जब शादी हो जाता है तो पत्नी से ज़्यादा प्रेम हो जाता है, तो पत्नी का उदाहरण ले लेते हैं, और पत्नी लोग अपने पति का उदाहरण ले लें। ठीक है, पति पत्नी एक दूसरे से बहुत प्रेम करते, उसका जीवन साथी मर गया, लेकिन बहुत प्रेम है, बहुत प्रेम है, इतना प्रेम कि उसके बिना रह नहीं सकते, उसके बिना जी नहीं सकते, उसके बिना खाना नहीं खा सकते, और वो हमारा प्रिय मर गया। लेकिन मर गए तो भाई मिट्टी का शरीर दफनाना तो पड़ेगा, ले जाके दफना दिए। 1 महीना रहा, 2 महीना रहा, 2 महीना अब नहीं बर्दाश्त, और अब उनके बिना हम नहीं रह पाएंगे। उनकी बहुत याद आ रही, और हम क्या किए, गए खोद कर ला करके अपने बेड पे सुला लिए, और बेड पे हम भी सो रहे और बेड में बगल में वो भी सुलाए। कैसा रहेगा, क्या होगा? हेलो, कोई बताएगा? हमारा प्रिय जो मर चुका है, 2 महीना मिट्टी के अंदर रहा, लेकिन हमको उसकी बहुत याद आ गई, उससे बहुत प्यार आ गया, तो हमने मरे हुए मुर्दे को जो 2 महीने अंदर था जमीन के, वो खोद के निकाल लिया और उसको अपने पेट पे सुला दिया बगल में। तो क्या होगा? वैसे ही हो जाएंगे जैसे थे ना, नहीं, बदबू आ रही, बदबू आएगी। प्रेज द लॉर्ड, इनके लिए ताली बजाइए। बस
ध्यान दीजिए, तो जो मर गया है 2 महीने का, जो बॉडी सड़ गई है, लेकिन हम प्रेम कर रहे हैं, हम उसको ला करके वापस पेट पे सुला लिए तो क्या होगा? बहुत बदबू आएगा, पूरे कमरा बदबू करेगा, सब लोग भाग जाए। उसी प्रकार मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद हमने बुराई को त्याग दिया है, बुराई को छोड़ दिया है, लेकिन मन फिराव नहीं हुआ, फिर कैसे स्वर्ग जाएंगे? हमें भी सबसे ज्यादा डर लगता है। मैं तो प्रभु कहता हूँ, प्रभु मैं जा पाऊंगा कि नहीं, लेकिन प्रभु आपकी दया हो गई। हमारी तो कोई काबिलियत नहीं, हमारी कोई औकात नहीं है, हम तो सबसे बुरे हैं, सबसे बुरों में मतलब जितने बुरे लोग हैं ना, वो सबसे बड़े हम हैं। अच्छी बातें करते हैं लेकिन मन में बहुत बुराई भरी रहती है, क्या करें? प्रभु का एक दास कहता है कि प्रभु तूने सब कुछ अच्छा बना, लेकिन ये जो मन है ना बड़ा पापी है, आ जाता है बुरा विचार। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, ये जो बुराई अभी बताए, ये बुराई वापस नहीं आना चाहिए। मन फिराव करने के बाद और पवित्रता से प्रार्थना में, आत्मा में जब बने रहोगे और विश्वास से जीवन जीते रहोगे, और फिर जब समय आया, तब जब मसीह आएगा तब आपको जगाएगा। उठो, सोए रहोगे, मसीह में सोए रहोगे, और जब आएगा स्वर्गदूत आएंगे, जगाएंगे, उठो दूल्हा आ गया। हालेलुया। कि कोई भी व्यक्ति ये नहीं कि प्रार्थना में आ गया और मतलब कि वो मर गया तो स्वर्ग चला जाएगा। यीशु मसीह में जो पवित्र जीवन जीते हुए जो सोएगा, उसी को प्रभु जगाएगा। अगर हम गलत हैं तो भैया हम भी नहीं जगाएंगे, सीधा साफ। मतलब कि वचन कड़वा है लेकिन सत्य है। हम तो कहते हैं कि जब न्याय होगा ना, प्रभु जब न्याय करेगा ना, तो सबसे पहले नरक में यार हम पास्टरों को ही डालेगा। लेकिन क्योंकि सबसे ज्यादा गड़बड़ी तो पास्टरों की होती है। हम यहाँ से अगर गलत बात करें तो सभी पूरे भेड़े गलत हो जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता, अंधा तो खुद गड्ढे में जाएगा और अपनी भेड़ों को भी ले जाएगा। वो कब? हालेलुया। हाँ, आखिरी गिनती है, बाकी बहुत गिनती हो चुकी है, लेकिन आखिरी गिनती है 1,44,000। लेकिन पब्लिक तो यार अरबों खरबों विश्वास करते हैं, वो कहाँ जाएंगे? अरे अरबों तो पास्टर होंगे विश्वासी को छोड़ के, और बड़े तो बड़े पास्टर, लेकिन स्वर्ग जाएगा कौन? छांटा जाएगा। ये लाखों पब्लिक आई चंगाई के लिए, कोई खाना खाने, कोई चमत्कार देखने, कोई तमाशा देखने, लेकिन 12 मिले, 12 में भी एक धोखा दे दिया, 11 बचे। मूसा 6.5 लाख से अधिक लोगों को लेकर चला था मिस्र से कनान ले जाने के लिए, लेकिन लास्ट में कितने पहुंचे? केवल 2। तो मेरे प्रियो, ये समीकरण है। हम 6 लाख में हैं कि 2 में हैं, हमको जांचना है। प्रार्थना में आना आसान है, हालेलुया भी करना आसान है, बाइबल पढ़ना आसान है, लेकिन उस पर चलना बड़ा मुश्किल है। अभी भी नहीं चल पा रहे हैं। हालेलुया, बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए तो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हुए जो सो जाए, अब आ जाते हैं थिस्सलुनीकियों के पत्री में, तो यीशु मसीह में, यीशु के आने से पहले जो मर जाएंगे, यानी कि सो जाएंगे यीशु मसीह में, तो उनके घर पे आप जाना, उनके लिए प्रार्थना करना, उनको जो मर गए उनके लिए नहीं, उनके परिवार के लिए करना, और प्रार्थना करना, और ये कहना कि इनके परिवार को शांति मिले, और जिनके सदस्य चले गए बोला आप चिंता मत करो, प्रभु में सो गए हैं, जब प्रभु आएगा तो वो जीवेंगे। ये मत जाके कहना क्या ना मर गए स्वर्ग चले गए, ऐसा मत बोलना। ऐसा बोलने के लिए हमको बाइबल इजाजत नहीं देता है। अपनी मर्जी से किसी को स्वर्ग मत पहुंचाना है। न पता चले कि स्वर्ग में भेज दो गेट पे, और वहां पे स्वर्गदूत पूछे कहाँ जा रहे हो, तो स्वर्ग में है। किसने भेजा? फला पास्टर ने भेजा। तो प्रभु बोलेगा फला पास्टर तुम्हारे लिए कुर्बान हुआ। अगर यीशु मसीह के द्वारा हमको स्वर्ग जाना है, तो यीशु मसीह ने जो निर्देश दिया है उसको पालन तो करना पड़ेगा। बिना पालन करने हम कैसे स्वर्ग जाएंगे? विश्वास, पहला सुसमाचार सुनना, उस पर विश्वास करना। जब विश्वास करेंगे तो मन फिराएंगे, और जब मन फिराएंगे, गंदगी को, बुराई को छोड़ देंगे, तो प्रभु की धार्मिकता को ग्रहण करेंगे।
प्रभु की धार्मिकता ग्रहण करेंगे, प्रभु के वचन में बने रहेंगे, प्रार्थना में आएंगे, वचन को सुनेंगे, प्रभु भोज में शामिल होंगे, वचन में बराबर आत्मा से बने रहेंगे, तब प्रभु शुद्धि देगा। कुछ लोग प्रभु की धार्मिकता को भी नहीं लिए तो भी, और अन्य जातियों की बात आप बताते हैं, स्वर्ग जाने की बात, तो अन्य जातियों पे इस प्रकार प्रभु न्याय करेगा उनके कर्मों के अनुसार। ये भी हम स्पष्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन न्याय तो हम मसीह लोगों से पहले होगा, अन्य जातियों का बाद में होगा। अन्य जाति तो साफ साफ बोल देंगे, प्रभु हम आपको जान नहीं पाए, आपका सुसमाचार हमको कोई नहीं सुनाया, तो प्रभु उनको कर्मों को अनुसार उनको दया कर सकता है। लेकिन हमारा तो, हम तो बाइबल को जानते हैं, हमने सुसमाचार को सुना, सुसमाचार सुन करके अगर हम गड़बड़ हो गए, बेकार हो गए, तो फिर तो प्रभु बोलेगा पहले चलो एको कर्मी हम तुम्हें नहीं जानते। चमत्कार का प्रचार बहुत मिलता है, चंगाई वाला बहुत प्रचार मिलता है, लेकिन आपको बताएं शिक्षा का प्रचार जो हमारे जीवन को बदल दे बहुत कम मिलता है। हम और हमारे यहाँ पे पास्टर राकेश जी, हम दोनों लोगों का ये उद्देश्य है कि अच्छे शिक्षक तैयार हो, जो अच्छी शिक्षा दे, मिलावट नहीं करना शिक्षा में, जो बाइबल बोलता है वही। पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। अनंत जीवन मतलब अनंत काल का, आत्मा कभी मरती नहीं, अदन की वाटिका स्वर्ग। लेकिन अनंत काल में जाएंगे कैसे? बहुत सारे निर्देश हैं, फॉलो करते हुए हालत खराब हो जाएगी। लेकिन जो फॉलो करेगा, एक प्रभु का दास था, उसका नाम था पोलीकार्पिक, पतरस का चेला था, सेवा करते हुए बूढ़ा हो गया। उसके पास कुछ लोग आए, बोले कि प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर तो तुम्हें छोड़ देंगे। उसने कुछ दिन पहले एक सपना देखा कि वो सोया हुआ है और उसका तकिया जल रहा है। क्या देखा? सोया हुआ उसका तकिया जल रहा है। अपने कलीसिया में खड़ा होकर बोला कि मैं जल्द ही प्रभु के लिए जिंदा जला दिया जाऊंगा, मेरे लिए आप लोग प्रार्थना। और कुछ दिन बाद उसको लोग पकड़ लिया, विरोधी लोग, बोले कि यीशु का इनकार कर दो, बोल दो कि मैं यीशु को नहीं जानता, मैं यीशु को नहीं मानता, तुमको छोड़ देंगे। पोलीकार्पिक ने कहा कि मैं जन्म से बूढ़ा हो गया, कभी उसने मेरा नुकसान नहीं किया, अब तो मरने पर हूँ, क्यों इनकार करूँ? पोलीकार्पिक को जिंदा जला दिया गया। ग्राहम स्टेन्स उड़ीसा में सेवकाई कर रहे थे, कोढ़ियों की सेवा कर रहे थे, उनको उनके बच्चों को जिंदा जला दिया गया पेट्रोल डालकर। ग्राहम स्टेन्स की पत्नी ने और लड़की ने कहा कि हम उनको क्षमा करते हैं जिन लोगों ने हमारे पति और बच्चों को जिंदा जला दिया। हालेलुया। क्षमा करना, वचन पे चलना भाई बहुत मुश्किल है। मदारी का उद्देश्य होता है, एक जादूगर का उद्देश्य होता है पैसे कमाना, है ना? मदारी वाले का काम होता है पैसे कमाना, लेकिन डायरेक्ट वो किसी से पैसे मांगेगा तो पैसे कोई नहीं देगा। अपनी कला का वो प्रदर्शन करता है तो लोग कला देखने आते हैं, फिर कला देखने के जो कला देख देख करके उसको अपने आप बिना बोले देते हैं। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह भी हमको उद्धार देना चाहता था, ये दुनिया में सबको पाप से क्षमा करके उद्धार देना चाहता था, हमको जीवित करना चाहता था जो आत्मा मर चुके हैं। लेकिन इतने तो हम सीधे हैं नहीं कि प्रभु का बात सुन लेंगे आसानी से। इसलिए प्रभु अपनी बात सुनाने के लिए, उद्धार का समाचार सुनाने के लिए चमत्कार किया, बड़े बड़े काम किया। तो बीमारों को चंगा करना, दुष्ट आत्माओं को निकालना, ये लोगों को इकट्ठा करने का एक तरीका है। और लेकिन मेन उद्देश्य क्या है? प्रभु का सुसमाचार सुनाएं, कि प्रभु का लोग सुसमाचार सुने, मन को फिराएं, पाप को छोड़ें और आत्मा में जी उठे। समझे आप बहनों? समझ में आ रहा है? यीशु मसीह पे अगर विश्वास करते हो तो हम भी प्रभु के राज्य में जाएंगे। अगर नहीं विश्वास करते हो तो फिर प्रार्थना में आना बेकार है। अरे यीशु मसीह मर के जी उठा तो हम भी जी उठेंगे। अगर नहीं विश्वास करते तो फिर प्रार्थना में क्यों आते? केवल चंगाई, तो दुष्ट आत्मा निकालने के लिए। मेन उद्देश्य है आत्मा में जी उठना। अकेले तो अच्छा नहीं लगता ना, अकेले एक कमरे में एक आदमी रहे नहीं अच्छा लगे। जैसे यहाँ कितना अच्छा परिवार है, तो हमारी इच्छा क्या है वहाँ भी हमारा परिवार हो, वहाँ भी मिलके हालेलुया करें,
वहाँ में मिलकर प्रभु की महिमा करें। प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि सब लोग मिलकर प्रभु का महिमा कर रहे हैं, सबके ऊपर सफेद कपड़ा है। हालेलुया। वहाँ कोई भूख नहीं, वहाँ कोई बीमारी नहीं, वहाँ कोई तकलीफ नहीं, वहाँ कोई शिकायत नहीं, वहाँ किसी को कोई से दुश्मनी नहीं है, कोई किसी को नहीं मारने वाला, वहाँ बहन बेटियों को कोई भी डर नहीं, क्योंकि वहाँ पे सब पवित्र है। वहाँ पे तो पति पत्नी भी एक दूसरे को नहीं पहचानेंगे, लेकिन आइए पहचानेंगे कि हम इनको जानते हैं। रिश्ता नहीं चलेगा, पहचानेंगे। कैसे पहचानेंगे? जब लूका का पुस्तक पढ़ेंगे 15 अध्याय, तो वहाँ पे लिखा है कि एक लाजर नाम का गरीब निर्धन लाजर, वो बुरा गंदगी में रहता है और झूठ खाता है, और वहीं पे एक धनवान आदमी होता है। जब दोनों मरते हैं तो स्वर्ग में जाते हैं। वहाँ पे अब्राहम की गोद में। तो एक दृष्टांत प्रभु बताए, ऐसा सत्य नहीं है, एक दृष्टांत है, एक कहानी बताया है। तो मतलब एक दूसरे को पहचान, इसका मतलब क्या है? हम भी एक दूसरे को पहचान लेंगे। तो मेरे प्रियो, जब वहाँ हम जाए प्रभु के राज्य में, तो वहाँ ढूंढेंगे, भाई अरविंद भाई कहाँ गए, प्रेम भाई कहाँ गए, ये बहन कहाँ गए, अरे वो नई बहन जिनको हम खड़ा किए थे, वहाँ भी ढूंढेंगे एक दूसरे को। तो मेरे प्रियो, फिर से हम कहना चाहते हैं, प्रभु के राज्य में हम जाएंगे, लेकिन अगर कोई गलत शिक्षा, अगर आपके नज़दीक में अगर कोई प्रचार करता हो या किसी को कोई बताता हो, कोई मर के बोला कि आप स्वर्ग, वहाँ पे आप तुरंत बोल देना, भैया ऐसा मत बोलो, प्रभु में विश्वास में तो जी उठेगा, लेकिन डायरेक्ट स्वर्ग मत पहुँचा। न्याय होगा तब स्वर्ग में एंट्री होगा, सब इकट्ठे किए जाएंगे, हालेलुया। सब नष्ट हो जाएगा, फिर सब इकट्ठे होंगे, सबको खड़ा किया जाएगा, सबके कर्मों का लेखा जोखा होगा, न्याय होगा, फिर स्वर्ग में जाएंगे, डायरेक्ट नहीं जाएंगे। इधर पास्टर लोग तुरंत से भेज देते हैं, कुछ लोग प्रार्थना करके भेज देते हैं, प्रभु हम दुआ करते हैं कि ये यहाँ पे हैं और हम दुआ करते हैं आप इनको स्वर्ग में ले लो। ऐसे थोड़े स्वर्ग में जाएंगे। मन फिराओ, यीशु पर विश्वास, पवित्र जीवन, तब वो भी जो सो उठो, सो जाओ फिर जागोगे। जैसा गलतियों की पुस्तक में लिखा है, कुलिसियों में भी एक जगह पे लिखा है कि ऐ सोने वाले जाग, मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। तो जो सो जाएंगे ना यीशु मसीह में, स्वर्गदूत आके उनको जगाएंगे कि जी उठ, मुर्दों में क्यों है, जी उठ, और फिर मसीह की ज्योति चमकेगी और हम प्रभु के राज्य में जाएंगे। तो फिर से प्रियो, फिर से एक बार बता रहे हैं, जो भी पास्टर्स अगर हमारे संदेश को सुने, जो भी प्रभु के दास दासी सुने, जो भी भाई बहन सुने, सभी को हमारा ये संदेश है कि गलत प्रचार न करें, डायरेक्टली कोई स्वर्ग में नहीं जाता है। पुनरुत्थान के बारे में प्रभु बताया है, लेकिन वही प्रभु यीशु मसीह बोला कि बिना नया जन्म लिए कोई स्वर्ग में नहीं जा सकता। नया जन्म लिया मतलब पाप को छोड़ करके आपको पवित्र जीवन जीना पड़ेगा। पाप को छोड़ करके पवित्र जीवन जियो, तभी तो नया जन्म होता है। अगर कोई बिगड़ा आदमी हो और उसको खूब जमकर धुलाई हो जाए, और बाद में जब सीधा साधा जो है हड्डी पट्टी टूटा रहेगा, फिर आए एकदम बढ़िया तरह, तो लोग क्या कहेंगे, भैया नया हो गया, छोड़ दिया सब बुराई। अगर तम्बाकू खाना आदमी छोड़ दे तो लोग क्या कहते हैं, भैया नया जीवन हो गया। दारू पीना छोड़ देगा, अरे भैया नया हो गया। तो मतलब कि बुराई को, गंदगी को छोड़ देना ही एक नया जीवन है। तो बुराई को, गंदगी को जब छोड़ोगे तो प्रभु की धार्मिकता को ग्रहण करना पड़ेगा, जैसा यीशु मसीह ने कहा मत्ती 28 अध्याय में 18, 19, 20, जाओ सुसमाचार सुनाओ, जो सुसमाचार को सुने, जो विश्वास करे, उनको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो और उन्हें आज्ञा दो, सिखाओ। कौन सी आज्ञा? पवित्र जीवन जीने के लिए कैसे जीना है, कैसे हम जिएंगे कि परमेश्वर के राज्य में पहुंचे। ये वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष और अनुग्रह करे। समझ में आया? डायरेक्ट कोई स्वर्ग में नहीं जाएगा। फिर से आपकी प्रार्थना करने से भी कोई स्वर्ग नहीं जाएगा, आपके भेजने से भी कोई स्वर्ग नहीं। और हम और आप भेजने वाले कौन? तो प्रभु बुलाएगा ना, स्वर्गदूत आके बोलेगा ना सोने वाले को, जाग, जी उठ। हमको सेवकाई करना है, अपने आत्मा में बने रहना है, और जैसा प्रभु कहेगा सो जाना है। लेकिन हम ना किसी को स्वर्ग लेके जा, हाँ रास्ता दिखा सकते हैं। यीशु मसीह ने हमको रास्ता दिखाने के लिए चुना है। यीशु मसीह जो जहाँ नहीं जा पाया वहाँ जाने के लिए हमको बुलाया है। हम लोगों को रास्ता दिखाएंगे, चिट्ठी बांट बांट के, सुसमाचार सुना सुना के रास्ता दिखा रहे हैं। आओ देखो, वो खुदावन ने
एक नया पैगाम भेजा है। क्या है पहाड़ों पे सुहावने उनके कदम जो शुभ समाचार को लाते हैं। उद्धार का समाचार जो जो लेके जाए उसके कदम सुहावने हैं। कौन सा उद्धार? भैया पाप को छोड़ो, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करो, पवित्र जीवन जियो, प्रभु आपका सुधि लेगा। वहां पे क्रूस पे जब 3 लोग चढ़ाए गए थे तो एक व्यक्ति ने वहां पे कहा कि प्रभु मेरी भी सुधि लेना। तो प्रभु यीशु मसीह कहा कि तू कुछ क्षण में मेरे साथ स्वर्ग में होगा। तो कुछ लोग ये भी सवाल करेंगे कि भैया वो कैसे स्वर्ग में जा सकता है। तो मेरे प्रिय हूँ, आज जिसको हम बपतिस्मा कहते हैं, पुराने समय में एक खतना होता था, वो भी परमेश्वर के समर्पण था। फिर यूहन्ना बपतिस्मा देने का द्वारा मन फिराव का बपतिस्मा आया, मन फिराव का केवल। बाकी ये है पश्चाताप और क्षमा, और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा, ये अलग है। तो जो मसीह में सो जाएंगे उनको प्रभु जगाएगा, वो जी उठेंगे, और जो जिंदा है वो बदल जाएंगे। ये सीधा सीधा है। तो जैसे थिस्सलुनीकियों की कलीसिया में वो लोगों को शांति दी है, तो आप लोगों के कलीसिया में भी, आप लोगों के भी संपर्क में कोई यीशु मसीह पे विश्वास करते अगर मर जाए तो आप उनके घर पे जाना और ये वचन लेकर के बोलना कि आप चिंता मत करो, प्रभु यीशु मसीह में वचन पे विश्वास करते हुए सो गए हैं, ये यीशु मसीह जब आएगा तो ये जाग उठ जाएंगे। यीशु मसीह जब जी उठा तो ये भी जी उठेंगे। ये बात बोल करके एक दूसरे को शांति दो। बहनी शांत हो जाओ, कोई रो रहा है तभी तो शांति दोगे, कोई बिलाप कर रो रहा है तो जाना बहनी भैया आप शांत हो जाओ, चिंता ना करो, यीशु मसीह में जीवन बिताते हुए ये सो गए, ये जी उठेंगे। बाइबल बताता है यीशु मसीह जी उठा तो हम भी जी उठेंगे, तो हम भी पवित्र जीवन जिए, हम भी अच्छे से रहें, हम भी यीशु मसीह में जी उठेंगे। तो यीशु मसीह पे विश्वास करते हुए पवित्र जीवन जीते हुए और प्रभु यीशु मसीह का जो निर्देश है पालन करते हुए चलेंगे, और आत्मा में जब सो जाएंगे तब तो बाद में जी उठेंगे जब प्रभु का आगमन होगा, ललकार होगा, स्वर्गदूत तुरही फूकेंगे, उस समय जी उठेंगे। ये वचन से थिस्सलुनीकियों की कलीसिया में प्रेरित पौलुस ने उनके गलतफहमी को दूर कर दिया। नहीं तो वो सोच रहे थे भैया स्वर्ग जाएंगे कि नहीं हमसे पहले जो मर गए। बड़े सवाल है, समझ में आए जवाब? तो ये वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। जय मसीह।